हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि भाई पढ़ाई में मजा तभी आता है कि नहीं भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू हो रही है यहाँ से। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8th के क्वेश्चन आंसर साइंस के पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन मात्र 20-20 मिनट की वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस बड़े भैया हमारे भैया आपने नहीं देखी है, फटाक से जाके देख लो यार, बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से हमने चैप्टर समझे। अब बहुत टाइम हो गया, अब फटाफट क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा यार कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही आपको पूरा चैप्टर समझा सकूं। तो आज का चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेसिकली हम इसमें कैसे एक पूरी फसल तैयार होती है, उसका बीज बोने से लेके एंड के प्रोडक्ट की स्टोरेज तक, हम ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। और हम मैनेजमेंट उसका कैसे करना है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स कौन सी है, यही सब। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको देख लेते हैं। इनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑप्शंस भी दे रखे हैं बट नीचे आपके लिए आंसर है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। भैया इसका आंसर है क्रॉप। और ये क्या है? ये डेफिनेशन है आपकी क्रॉप की। क्या होती है? रट लो इसको। जब बहुत तरीके के, मतलब बहुत तरीके के नहीं, जब सेम काइंड के यानी कि एक ही तरह के प्लांट को बहुत लार्ज स्केल पे एक साथ एक जगह पे उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, पहला स्टेप क्रॉप उगाने का क्या होता है? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को तैयार करना रहता है। अगला, डैमेज्ड सीड्स जो होते हैं ऑन द टॉप ऑफ वाटर फ्लोट करते हैं, और जो नॉर्मल सीड होते हैं वो नीचे जाते हैं, और डैमेज सीड जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं, उससे हम उन्हें अलग अलग कर पाते हैं। अगला है, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट और वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल में। आएगा समझ में? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? मैच द फॉलोइंग ए से बी में। तो खरीफ क्रॉप के बारे में मैचिंग हो रही है हमारी। उसमें कौन कौन सी होती है? पैडी और मेज, ये एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के। फिर आती है रबी क्रॉप्स, वो कौन कौन सी हो गई? वीट, ग्राम और मटर, पी आपकी। अगली बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं? यूरिया और सुपर फोस्फेट। एंड अगला है ऑर्गेनिक मेन्योर, तो वो कौन सा होता है? एनिमल का एक्सक्रीटा, एनिमल की पॉटी, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके ऑर्गेनिक मेन्योर में। चलो जी, अगला क्वेश्चन बहुत, ओहो कितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल देने, जो पिछला क्वेश्चन था सेम, खरीफ का पैडी मेज, रबी का वीट एंड ग्राम, और पी भी हो जाएगा आंसर अगर आपको याद रहे तो। ठीक है जी, चलो बहुत ही फटाफट हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ मस्त समझ में आ रहा है। कल परसों पेपर भी आपका मुझे पता है, तभी तुम वीडियो देखने आते हो। बहुत शैतान बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो के थ्रू पूरा फुल कॉन्फिडेंस लेके जाना, मस्त पेपर में फाड़ के आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पैराग्राफ लिख दो भाई अपने अपने वर्ड्स में इन सब के बारे में। तो अपने वर्ड्स तो मुझे पता है तुम्हारे क्या ही होंगे, टेंशन ना लो, तुम्हारे बड़े भैया इधर बैठे हैं तो तुम्हारे लिए हम थोड़े वर्ड्स दे देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है, सॉइल प्रिपरेशन नेसेसरी होता है सबसे पहले किसी क्रॉप को उगाने से पहले, ग्रोइंग अ क्रॉप। ये इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। तो टिलिंग यानी कि खोद दो पूरी ज़मीन और उसके बाद उसको लूज करना, और इससे क्या होता है? रूट्स के अंदर हवा और पानी जो है आराम से जा पाता है डीप इनसाइड तक। तो मैंने हिंदी में समझाया है, इंग्लिश में पढ़ो फटाक से सामने और आगे बढ़ते हैं। चलो अगली बात करते हैं सोइंग। सोइंग क्या होता है? बीज को बोने को कहते हैं सोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर कि जब भी हम सीड्स को जमीन के अंदर बोते हैं उसे कहते हैं सोइंग। और बहुत तरीके के इसके लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जाते हैं, है ना। क्या नाम है? ट्रेडिशनल टूल, जो कि होता है फनल शेप्ड का। बट आज के टाइम पे एक दूसरी मशीन है जिसका नाम है सीड ड्रिल, उसको यूज किया जाता है, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा दी जाती है, और उससे धड़ाधड़ मस्त जगह पे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही जगह पे, सटीक गहराई में बीज को बोया जाता है। सो इट इज क्लियर आई होप कि सोइंग क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं भैया। जब एक खेत में ना अनवांटेड घास आ जाती है, उन्हें कहते हैं वीड। तो ऐसे अनवांटेड, अनडिजायरेबल, हमारे किसी काम के नहीं होते ये, और हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारे प्लांट का, मतलब खाना चुराते हैं। तो इनको निकाल देना हमारी फसल से, इसी प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। आई होप वेरी वेरी क्लियर हो जाएगा। थ्रेशिंग देखते हैं। थ्रेशिंग यानी कि पिटाई करना। तो पिटाई कैसे करी जाती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम शैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो भाई बहुत सारा हमारा ग्रेन अनाज था, उसमें बहुत सारा कूड़ा था, इस कूड़े को अलग करने के लिए पिटाई की जाती है, धाड़ धाड़ धाड़, ताकि सारा हल्का हल्का कूड़ा उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बता दीजिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में।
तो चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, यानी कि ये नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। वहीं पे मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट के रेसिड्यू, यानी कि इंसानों का जो वेस्ट होता है और कैटल का जो डंग यानी कि गोबर होता है, जब इन सबको डिकम्पोज किया जाता है उससे मिलता है। वहीं पे फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मैन्योर जो है फील्ड में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर जो है किसी भी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ह्यूमस यानी कि फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं ये सॉइल को, राइट। ये फर्टिलाइजर हैं, भले फर्टिलिटी देने के लिए हैं, बट लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी की बात करें यानी कि न्यूट्रिएंट्स नहीं देते ये, बस हाँ ठीक है आपकी फसल उग जाएगी, बट उसके बाद लॉन्ग टर्म में देखो तो ये खराब कर देते हैं। वहीं पे जो मैन्योर हैं बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वहीं पे जो मैन्योर होते हैं वो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में थोड़े लेस रिच होते हैं, बट ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं तो इसीलिए ज़्यादा हेल्दी ये होते हैं। तो आपको फुल ऑन तारीफें लिखनी है मैन्योर्स की एंड फर्टिलाइजर्स को बना देना है विलन अपने पेपर में। चलो जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि पानी पिलाना, पानी देना। तो दो मेथड बताने हैं। सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड पानी देना, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ के हेल्प के लिए इरिगेशन कहा जाता है। इसके मेन सोर्स कौन से होते हैं, कुआं, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, कुछ भी हो सकता है। दो मेथड कौन कौन से हैं, पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। कौन सा, स्प्रिंकलर। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकल होता है पानी। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है वर्टिकल पाइप का विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। इट इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड। ओहो देखो मैं बताता हूँ, ये आपका खेत था, इस खेत में कोई इस तरीके की मशीन लगी होती है जो कि ऐसे ऐसे स्प्रे कर रही होती है पानी हर जगह, तो ये स्प्रिंकलर हो गया, पूरे में स्प्रिंकल हो जाता है। एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये बहुत ही बढ़िया है, ये बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है पाइप का जो पर्टिकुलर, अगर यहाँ नीचे आपकी एक एक बीज लगा हुआ है तो एक पाइप ऊपर लगाया जाता है और उसमें बिल्कुल उस पर्टिकुलर जगह जहाँ सीड है वहाँ पे ड्रॉप टप 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 गिरती है। तो एकदम सटीक जगह पे पानी दोगे तो यार मस्त काम होगा ही, पानी भी बचता है। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। अगर जो वीट है वो खरीफ सीजन में आप बोगे यानी कि उल्टे सीजन में, तो क्या होगा। वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर डिसंबर टू मार्च अप्रैल। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। इफ वीट इज सोन इन खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली। तो देखो हमें क्या पता है, देखो क्रॉप जो होती है नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच में होती है क्रॉप वीट की, गेहूं की, यानी कि ठंडों के टाइम में इसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। बट वहीं अगर आप इसको खरीफ सीजन, गर्मी वाली सीजन में कर दोगे तो जो प्रोडक्शन है, ईल्ड कहते हैं जिसको, है ना, ईल्ड वर्ड होता है परफेक्ट, वो बहुत कम हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स यूज करना, पेपर में नंबर चकाचक मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ईल्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक्सप्लेन करो हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स इन अ फील्ड। यानी कि अगर एक ही फील्ड में कंटिन्यूअस प्लांटेशन होता है, लगातार आप प्लांट्स उसमें लगाते जा रहे हो, तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे, ये बताना है आपको। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कंटिन्यूस प्लांटेशन करते हो, लगातार साल बाय साल, हर महीने आप हर 6 महीने में एक ही फील्ड पे करे जा रहे हो, तो सॉइल जो होती है पूरा हो जाती है सर्टेन न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, और जिसकी वजह से क्या होता है, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल हो जाती है कि अब उस पर नए अगर आप प्लांट्स लगाओगे ना तो वो सही से उगेंगे ही नहीं, और उसको टाइम मिलना चाहिए इनफ कि वो रिप्लेनिश हो पाए, नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड विद दिस लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, भाई मजे आ गए हैं। व्हाट आर वीड्स, ऑलरेडी आपको बता दिया वीड्स क्या होता है, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना कुछ। ये वीड्स मतलब होता है घास, बेकार की घास, तो अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट जो कि नेचुरली साथ में ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप के, उन्हें कहते हैं वीड्स। अंडरस्टैंड। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मेनी वेज। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप वीड्स का जो ग्रोथ है उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो टिलिंग क्या होता है, खोद दो पूरी ज़मीन ढंग से, पूरी, कुछ बचना नहीं चाहिए, वो भी एक तरीका है जिससे इनके अच्छे से अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं। उसके बाद ये सूख जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। उसके अलावा और क्या तरीका है, कुछ केमिकल वीडीसाइड्स आते हैं, वो भी डाल सकते हो जिनसे ये सारे वीड्स मर जाते हैं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। पूरा चैप्टर अपना हो गया, क्वेश्चन आंसर मस्त समझ में आया। होप कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और फटाफट हर चैप्टर की वीडियो आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब मारने का, फटाफट, कोई देर नहीं लगाने का, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।